अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम हियर टू टेल यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द टंग। चैप्टर नंबर 3 है ओरल हिस्टोलॉजी का। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वॉचेस तक बताया था। आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ टंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन जो है टंग की वो शुरू होती है 4th वीक ऑफ द गेस्टेशन। ठीक है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइन ये आपने MCQ के लिए याद रखनी है। उसके बाद जब इसमें क्या होता है कि जब फ्रेंजियल आर्चेस जो हैं वो मीट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी टंग की डेवलपमेंट होती है। मैंने आपको फ्रेंजियल आर्चेस बताया था कि इस तरह से फ्रेंजियल आर्चेस बनी होती हैं और ये 6 होती हैं। ठीक है, जिनमें से 5th और 6th वाली जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, और मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आर्चेस हैं उनके आपको फंक्शंस मैंने बता दिए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये जो वीडियोस हैं सारी आप बुक सब्जेक्ट वाइज आप प्ले लिस्ट पर जाके तो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मेसेनकाइमल सेल्स जो है उनकी क्या होती है, प्रोलिफरेशन होती है और नंबर ऑफ स्वेलिंग्स बनती है इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, ये फ्लोर ऑफ द माउथ है, यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ स्वेलिंग्स बनती हैं। ठीक है, उन स्वेलिंग्स को हम लोग जो है कुछ ट्यूबरकुलर पार भी कहते हैं। ठीक है, लेटरल स्वेलिंग्स भी कुछ होती हैं। ठीक है, लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो स्वेलिंग्स हैं वो अराइज होती हैं इन द मिड लाइन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस एंड इज फ्लैंक्ड बाय 2 अदर बल्जेस द लिंगुअल स्वेलिंग्स। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं जो पिंक कलर की हैं, ये क्या है, हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग्स है। ठीक है, और लिंगुअल स्वेलिंग्स है। ठीक है, और ये ट्यूबरकुलर इम्पार है। ठीक है, अराइजेज ट्यूबरकुलर इम्पार जो है देखिए अराइज हो रहा है कि जैसे मिड लाइन ऑफ द मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास मैंडिबुलर प्रोसेस है। ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्यूबरकुलर इम्पार जो है वो अराइज हो रहा है। ठीक है, और इसके साइड पे क्या है, 2 लिंगुअल स्वेलिंग्स है। और जब ये ट्यूबरकुलर इम्पार गिव करता है तो ये स्वेलिंग्स जो है वो क्या करती हैं, क्विकली जो है वो इनलार्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये लेटरल स्वेलिंग्स, और फिर हमारे पास जो है वो इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है वो बन जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्या होता है कि ट्यूबरकुलर इम्पार जो है वो गिव राइज करेगी और जो हमारे पास लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं वो क्या करेंगी, इनलार्ज एंड साइज हो जाएंगी और हमारे पास इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बन जाएगी। ठीक है, और जो रूट ऑफ द टंग है वो अराइज होती है फ्रॉम अ लार्ज मिड लाइन स्वेलिंग्स ट्वेल्व फ्रॉम द मेसेनकाइम ऑफ द सेकंड थर्ड है। और ये जो हमारे पास इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग थी, ये हमारे पास फर्स्ट आर्च से बन रही थी। ठीक है, और साथ ही आपने फर्स्ट आर्च की जो नर्व सप्लाई थी वो आपने याद रख लेनी है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट की क्या थी, मैंडिबुलर नर्व थी। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो रूट ऑफ द टंग है वो राइज होती है लार्ज मिड लाइन स्वेलिंग से। ठीक है, ये लार्ज मिड लाइन स्वेलिंग है, इससे राइज हो रही होती है। ठीक है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर्चेज इसमें इन्वॉल्व है। सेकंड थर्ड और फोर्थ आर्च जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, स्वेलिंग्स जो है कंसिस्ट करती हैं कॉप्यूला पे। ठीक है, यानी कि ये एसोसिएटेड होती है विद द सेकेंड आर्च, और एक लार्ज हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस होती है जो कि एसोसिएटेड होती है विद द थर्ड एंड फोर्थ। ये जो हमारे पास सेकंड आर्च है इसके अंदर हमारे पास एक कॉप्यूला प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है इसमें। ठीक है, और जो हमारे पास हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है ये मोस्टली जो है वो क्या होती है, हमें प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है और ये होती है। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ आर्च पे होती है। ठीक है, हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें ट्यूबरकुलर इम्पार और हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस। जो हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस है इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ये ओवरग्रो करता है। ठीक है, और फिर डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर्थ आर्च जो है वो हमारे पास बन जाती है फोर्थ आर्च के जरिए से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एपिग्लॉटिस, और यहाँ पे हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है जिससे साथ में एपिग्लॉटिस की भी फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपने इसमें 3 बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्यूबरकुलम इम्पार याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी याद रखनी है लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स होती हैं। जब ट्यूबरकुलम इम्पार गिव राइज करता है तो हमारे पास लिंगुअल स्वेलिंग्स हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं और इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड थर्ड और फोर्थ आर्च है इसके अंदर हमारे पास एक कॉप्यूला होता है जो कि सेकंड आर्च में होता है और ये प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास हाइपोब्रैंकियल एमिनेंसेस होती हैं। ठीक है, जो कि हाइपोब्रैंकियल एमिनेंसेस होती हैं जो कि लार्ज होती हैं। ठीक है, लार्ज इन साइज़ हैं जो कि सेकंड थर्ड और फोर्थ आर्च के ऊपर हमें नज़र आ रही होती हैं प्रोमिनेंटली। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस जो है वो जब ओवरग्रो करती है कैप्यूला पे तो ये डिसअपीयर हो जाती हैं और हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट होता है टंग का वो बन जाता है। ठीक है, और साथ में एपिग्लॉटिस की डेवलपमेंट हो जाती है थोड़ी सी। उसके बाद आ जाता है कि टंग जो है वो सेपरेट होती है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ डाउन ग्रोथ ऑफ द एक्टोडर्म अराउंड इन द पेरिफेरी विच सब्सिक्वेंटली रीजनरेट। ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है।
निंगल सल्फस एंड गिव राइट टू द टंग मोबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद मसल्स आ जाते हैं। टंग हैव अ डिफरेंट ओरिजिन, दे राइज फ्रॉम द ऑक्सीपिटल सोमाइड्स, ठीक है, विच हैव माइग्रेटेड फॉरवर्ड इनटू द टंग एरिया कैरिंग द नर्व सप्लाई एंड 12th क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो ये बस आपने याद रख लेनी है। इसमें कुछ मसल्स के टंग के प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो टंग सप्लाई है इसकी नर्व सप्लाई है टंग की, वो मोस्टली किस होती है, हाइपोग्लोसल नर्व से हो रही होती है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और वाइवा के लिए भी। उसके बाद दिस अनयूजुअल डेवलपमेंट ऑफ द टंग एक्सप्लेन इज इनर्वेशन, उसके बाद इसकी इनर्वेशन आ जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट आर्च से हमारे पास इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बन रही है, जो कि फर्स्ट आर्च पे हमारी जो फर्स्ट आर्च की नर्व सप्लाई होगी वही इसकी भी नर्व सप्लाई होगी, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो नर्व सप्लाई होगी वो भी इसकी होगी, ठीक है। फर्स्ट वाली में हमारे पास ट्राइजरमिनल नर्व आ जाती है, और जो पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग जो है बन रही थी, जो कि थर्ड आर्च से मेनली बन रही होती है, वो सप्लाइड होती है बाय द 9th क्रेनियल ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ये इसकी नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व की नर्व सप्लाई उन्होंने बताई कि इसके जो मोटर यानी कि मसल सप्लाई है, वो मसल्स की नर्व सप्लाई है वो किससे हो रही होती है, 12th क्रेनियल नर्व से हो रही होती है। ये आपने लाइन्स अच्छे तरीके से इसी तरह से याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द टंग एंड द पैलेट एंड फॉर्मेशन। ये बस वो डायग्राम्स में ये उन्होंने बताया हुआ, ये बस आपने एक दफ़ा देख लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ना, इसमें मिडलाइन सैजिटल सेक्शन ही काटा है, और ये फिर हमारे पास मोबिलिटी इसकी आ जाती है। ये यहाँ पे हमारे पास एपिग्लॉटिस, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और ये हमारे पास टंग की फॉर्मेशन हो गई इस तरह से, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। बस इसमें यही 3-4 बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी क्लास में और क्लास वालों में और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।